जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगिका जय गौरांगिका जय पंचत्वत जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय जय निताई गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तजन वैष्णव की जय। हरि बोल। बहुत सुंदर सरोजनी रोहिणी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और आज फिर से हमारे अजय प्रताप अलग अलग विग्रहों का दर्शन कराते। कहाँ के थे प्रभु? आज वृंदावन के थे प्रभु जी। हरि बोल। वृंदावन के बहुत सुंदर दर्शन कराया प्रभु जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपति कमलं श्री गुरु वैष्णवांचिष श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिन यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बड़े ही भाग्यशाली है, भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की हमारे पर असीम कृपा है कि हम सब लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 25 कैंटो 3 का कंप्लीट किया और आज हम लोग नया अध्याय 26 शुरू करेंगे, जिसमें प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 25 अध्याय में हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसको हम एक बार क्विकली दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है जो कैंटो 3 के, जिसमें विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है पहले अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर है वृंदावन और वृंदावन के बाहर की लीला, भगवान के भक्तों की लीला। चौथे अध्याय में किस प्रकार विदुर जी कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया और वो ज्ञान जो कि अर्जुन को भी भगवत गीता में नहीं दिया गया और ब्रह्मा जी को चतुर्थ भाग से वो ज्ञान मिला। विदुर जी लालायित हो जाते हैं और कहते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान कर, लेकिन अपनी मर्यादा को रखते हुए उद्धव जी उनको भेज देते हैं मैत्र मुनि के पास, जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में है। 5वें और 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में 6ठे अध्याय में अब विदुर जी मैत्र मुनि के पास पहुंच गए और उनसे प्रश्न करते हैं जीव के बारे में और भगवान की प्रकृति के बारे में कि भगवान की जो प्रकृति है कारणोदक्ष है विष्णु ने, जो कि और वही चीज अब हम रिपीट करने जा रहे हैं। प्रकृति के जो मूलभूत से उसमें वो चीज रिपीट करेंगे, ये याद रखेंगे। वही चीज पूछते हैं डिटेल में और बताते हैं मैं तुम किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं और किस पर भगवान अपनी विवश शक्ति भेज कर करके विराट रूप का निर्माण करते हैं। वो 7वें अध्याय में और अन्य प्रश्न है ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में, जिसका भी डिस्कशन अभी हमने भगवान कपिल देवहूति माता को बताते हैं। ये क्या है? हम ब्रह्म हैं, जीव ब्रह्म है। ब्रह्म अवस्था मीन्स जिसमें कोई कलुषिता नहीं होती है, प्योर ब्रह्म। बद्ध जीव और मुक्त जीव, जो हम ब्रह्म है, मुक्त जीव है, सच्चिदानंद है। लेकिन क्या है, हम बंध जाते 30 गुण, इसलिए बद्ध जीव कहलाते हैं। तो यही से पढ़ते ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में पूछते, बहुत सुंदर है। और मनुओं की संतानों के बाद 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भतः विष्णु के नाभि से कमल से। और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, भगवान को बहुत सुंदर स्तुति है कि मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टि करता नहीं। 10वें अध्याय में संक्षेप में है प्राकृतिक और वैकृतिक सृष्टि अर्थात सर्व और विसर्ग की बात। 11वें अध्याय में
परमाणु से काल की गणना, परमाणु के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, पूरा ब्रह्मांड का कितना विस्तार है, 4 लाख है, इसका वर्णन 12वें अध्याय से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। सृष्टि चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसमें 5 अविद्या सर्वप्रथम उत्पन्न करते, उसके बाद में विद्या के भाव में विद्या के द्वारा ब्रह्मा जी चतुष्कुमार, उसके बाद रुद्र, उसके बाद अन्य संतानें 10 संतान और बहुत सारे मुनियों को भगवान ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू सप्तरूपा। 13वें अध्याय में शुरू होता है बरादेव का अवतार। बरादेव की लीला बहुत सुंदर है, किस प्रकार वो श्वेत बरा पृथ्वी से समुद्र से पृथ्वी का उद्धार कर करके उसे पुनः स्थापित करते हैं। और संक्षेप में हमने रक्त बरा निर्भरा के बारे में भी सुना। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा दीति के बारे में और कश्यप मुनि की किस प्रकार दीति अपने गर्भ में 2 असुरों को जैसे गर्भ धारण करती है और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है अपनी गलती के लिए, और किस प्रकार कश्यप मुनि उसे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारे पुत्र भगवान के द्वारा क्या है उनका कल्याण होगा। वैष्णव का उनका अपराध नहीं माने, वैष्णव द्वारा, वैष्णव क्योंकि वो अपराधी है, कई वैष्णव और 100% वो वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे और यही डर रही थी, इसलिए कहते हैं चिंता मत करो। वैष्णव का अभिशाप उनको नहीं मिला, क्योंकि वैष्णव का अभिशाप इतना कठिन होता कि भगवान कहते हैं उसको भी मैं क्षमा नहीं कर सकता जब तक जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है वो उसे क्षमा नहीं कर। इसी से डरती थी, ये भगवान का भक्त है, दीति परम भक्त है, समझती है। तो कश्यप कहते घबराओ मत, भगवान स्वयं उसको मुक्ति प्रदान करेंगे और प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। फिर 17 से 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, 15वें अध्याय में पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर ढंग से देवताओं को बताते हैं। देवता जब घबरा जाते हैं, जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु माता घर दीति घर में आते हैं, पूरा बातें भयानक हो जाता है, घबरा जाते हैं देवता। ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर ढंग से चतुष्कुमार किस प्रकार वो की जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, किस प्रकार जय विजय से माने द्वारपालों से मिलते हैं, उनको अभिशाप देते हैं। भगवान से हम आकर कर करके कहते हैं कि ये मेरे द्वारपालों से गलती, और चतुष्कुमार भगवान को देख कर किस प्रकार उनके चरण अर्पित तुलसी को सूंघ कर कर करके भक्त हो जाते हैं, निर्विशेषवादी से। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान बताते हैं कि ये जो सारी जो ये चीजें हैं, हे चतुष्कुमार ये मेरी लीला है। और चतुष्कुमार कहते हैं हाँ प्रभु, आपने जो कुछ बताया है हम बद्धियों को कल्याण के लिए बताने के लिए, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं हो। 17 से लेकर 19 अध्याय में हिरण्याक्ष के बारे में कि किस प्रकार उसके साम्राज्य का वर्णन, किस प्रकार जन्म लेकर पूरे ब्रह्मांड को वो भयभीत कर देता है। 18वें अध्याय में भगवान बराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध, बहुत सुंदर युद्ध है। 19 अध्याय में हिरण्याक्ष किस प्रकार भगवान के हाथों मारा जाता और मुक्ति प्राप्त करता है। 20वें अध्याय में संक्षिप्त वर्णन जो भी हमने पढ़ा सर्ग और विसर्ग के बारे में, 21 अध्याय से लेके 24 अध्याय तक 25 अध्याय 24 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन के बारे में कि किस प्रकार 21 अध्याय में कर्दम मुनि भगवान की 10,000 वर्षों तक प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। कहते हैं स्वयं मनु स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे, स्वयं मनु आते हैं और किस प्रकार कर्दम उनको ग्लोरीफाई करते हैं। 22वें अध्याय में कर्दम मुनि और देवहूति का परिणय है कि किस प्रकार अब स्वयं मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं और अपने पुत्री को ऑफर करते हैं। कर्दम मुनि उसके एक्सेप्ट करते हैं और स्वयं मनु चले जाते हैं वापस। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा देहूति का शोक, जिसमें किस प्रकार वो अपने पति की पूरे हृदय से तन मन धन से सारी भौतिक आसक्ति को त्याग कर उनकी सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और उनसे 9 कन्याएं होती हैं और जो कि बड़ी सुंदर दिव्य होती है और उनका ब्रह्मा जी की जो 9 ऋषि है उनसे ब्याह होता है।
और उसके बाद में किस प्रकार जब भगवान कर्दम मुनि चल घर छोड़ के जाने का बोलते हैं तो देहूति सुस्त हो जाती है, शोक करने लगती है, कहती है मुझे अभय दान दीजिए, अभी तक तो मैंने अपना सारा जीवन भौतिक भोग में लगा दिया है। और वो मनुष्य जीवन जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो ऐसे कर्म नहीं करता जिससे भक्ति हो, भक्ति से वैराग्य माने भौतिक जगत के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो और उसके बाद भगवान की भक्ति में मन नहीं लगे, तो वो जीवन मनुष्य जीवन बेकार है। 24वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि का वैराग्य, कर्दम मुनि किस प्रकार देवती जो भगवान के परम भक्त होते हैं बहुत कृपा करते, गुरु वो अभी गुरु का रोल कर रहे कर्दम मुनि, कहते हैं देवती तुम्हारी ये जो है, तुमने जो सोचा, तुम्हारी ये जो भौतिक बंधन की जो जड़ है, ये कड़ी है, उसको भगवान अपने आध्यात्मिक उपदेश से छिन्न छिन्न कर देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं कर्दम मुनि को, कहते हैं तुम्हारे बड़े भाग्यशाली हो, भगवान कपिल ने स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लिया है और वे तुम्हें दिव्य ज्ञान की शिक्षा देंगे। और देहूति तुम्हारी जो संशय और अविद्या है उसको भगवान अपने आते से छिन्न छिन्न कर देंगे। फिर कर्दम मुनि भगवान के पास, कपिल के पास जाते हैं और कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए जब भी भगवान का दर्शन होता, हमने पढ़ा है ब्रह्मा जी कभी भी किसी को भी देख लीजिए कितना सुंदर पहले वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो कर्दम मुनि भगवान को ग्लोरीफाई कर, यदि उनके पुत्र हैं लेकिन ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि वो वास्तव में भगवान की असीम कृपा जो पुत्र बन के आए हैं। और कहते हैं आपने हमारे पर असीम कृपा की है, ये सौभाग्य तो बड़े बड़े योगियों तक को नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि मैंने अपना वचन पूरा किया है और मैं अपनी माता को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनके सारे संशय को दूर करके वो सिद्धि को प्राप्त करेंगी। सुन करके फिर कर्दम मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करके वो भगवान के दिव्य धाम को प्रदान, उसके यहाँ खत्म होता है। उसके बाद में शुरू होता है 25वां अध्याय जिसमें भक्ति योग की महिमा अभी तक हमने पढ़ा है, बहुत सुंदर, जो कल हमने समाप्त किया, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सर्वप्रथम, क्योंकि थोड़ा 2 मिनट डिटेल है, शौनक ऋषि बहुत सुंदर है। शौनक ऋषि पहले भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं सुत गोस्वामी हे गुरु, वो भगवान जो अजन्मा है और जिन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत में आए हैं, जो कि परम योगी है, परम पूजनीय, और जिस अगर इंद्रिया उनकी सेवा में लग जाती है तो दिव्य आनंद, उनके बारे में बताइए। फिर मैत्रेय मुनि बताते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि किस प्रकार, मैत्रेय मुनि किसको बताते हैं? विदुर जी को, कि विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि उत्तर देते। क्या बताते हैं मैत्रेय मुनि? कि देवहूति जब कर्दम मुनि चले जाते हैं तो अपने पुत्र और जो भगवान कपिल है उनके शरण में जाती है और कहती है कि मैं इंद्रियों के विक्षुब्ध अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं, मैं अंधकार में हूं, अंधी हो गई हूं, नेत्रहीन हो गई हूं, और आप ही मेरे दिव्य नेत्र है जो मेरे इस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। भगवान कपिल खुश हो जाते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न उसके लिए नहीं थे, वो तो वैसे ही परम भक्त है, महान भक्त है, और किसकी पत्नी है? कर्दम मुनि की। आज कर्दम मुनि के जब एसोसिएशन में रहती है, इतने बड़े भक्त है, तो वैसे ही हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ये सारे प्रश्न हम बद्ध जीवों के लिए है। कहते हैं कपिल मुनि कि मैंने ये जो ज्ञान प्राचीन काल में मुनियों को दिया था, इस वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मनुष्य को सबसे पहले अपने चित्त और मन को शुद्ध करना पड़ता है, और चित्त को मन शुद्ध करने के लिए जब तक वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता उसे आत्मसार की पूर्णता नहीं मिल सकती। और भक्ति करने के लिए स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सदैव भक्ति में रहता है, सहनशील और दयालु होता है। परम पुरुषों की संगति भौतिक आसक्ति के प्रभाव को नष्ट कर देती है, और उनके मुख से भगवान की लीलाओं को सुनने से हृदय और मन आनंदित, हृदय और कान आनंदित हो जाते हैं। और अंत में क्या होता है कि इंद्रियों भौतिक चीजों के प्रति अनुरुचि और भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। बहुत सुंदर कहते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न करती है क्या देवती की, आपने कहा कि भक्ति करनी चाहिए, तो भक्ति किस तरह की होनी चाहिए? कृपा करके हमें बताइए कि उस योग पत्नी की प्रकृति के बारे में बताइए, भक्ति की विधियों के बारे में बताइए। तब
कपिल मुनि कहते हैं तुम अपना मन जिसका प्रकृति स्वभाव होता है कि मेरे में लगाओ। अगर तुम मेरे में लगाओगे तो मेरी भक्ति प्राप्त करोगी, और भक्ति में वो शक्ति होती है सारे जो भी अनवांटेड चीज है उसको खत्म कर देती है। जिस प्रकार जट्टाग्नि जिसकी तेज होती है, जो कुछ भी खाता है वो पच जाता है, तो भक्ति में वो शक्ति होती है। भक्त दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त कभी भी मेरे में तदाकार, मेरे में विलय होना नहीं चाहता। वो तो सदैव मेरे साकार रूप का दर्शन करता है, मेरे मुख का दर्शन कर करके उसका मन बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, और सदैव मेरे विचारों में मग्न रहने के कारण वो स्वर्ग लोक और अष्ट सिद्धियों को भी ठुकरा देता है, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। अंत में यहाँ पर और आगे कपिल देव कहते हैं जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, वो माने जो भक्ति प्राप्त कर लेता, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको सारे ऐश्वर्य अपने आप मिल जाते हैं। कोई सोचता है ना अगर मैं भक्ति करता हूं तो सब नहीं, ऐश्वर्य जो प्राप्त कर लेता है स्वतः ही उसे सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं। कपिल भगवान माता जी से कहते हैं जो भक्त, अब भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि वो क्या होता है, ऑटोमेटिक सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, मेरे चरणों में उसकी आसक्ति प्रेम जागृत हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुमको इतनी बात बोल रहा हूं कि मैं मेरी भक्ति कर, क्यों मेरी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मैं विश्वव्यापी भगवान जो है वो हूं जो मुझे जन्म मृत्यु से सबको उद्धार कर सकता है। यदि कोई मुझे छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अपनी भक्ति करने के लिए कहा है ना, ऐसे नहीं कहा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का परमात्मा हूं। ये बहुत सुंदर कल हम लोगों ने पढ़ा। ये कहते हैं भगवान कपिल स्वयं, जिस पर भगवत गीता में भगवान ने अपने बारे में ऐश्वर्य बताया, यही कपिल भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति क्यों करनी चाहिए। एकमात्र इवन देवता, इवन कोई भी शक्ति तुम्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकती, क्योंकि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब लोग यहाँ पर जो भी इस भौतिक जगत में, उनका नाश होना है, उनको खत्म होना है। तो जो चीज अशाश्वत है वो हमें शाश्वत चीज कैसे प्रदान कर सकती है। वेरी सिंपल चीज है, जिसका अपना ठिकाना नहीं है वो हमारा कैसे कल्याण कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को केवल इस कोरे ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान, कि वह ब्रह्म है, सत्यचित आनंद है, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, उसे पर ब्रह्म की सेवा में लगाना चाहिए, वही भक्ति है। काली कहोगे कि मैं सच्चिदानंद हूं, भगवान का अंश हूं, ठीक है, लेकिन तू बद्ध जीव है, अभी 3 गुणों से बंध गया है। पहले अपने 3 गुणों से अपने को ऊपर करो, नंबर 1, और नंबर 2 है अपने को भगवान की भक्ति में लगाओ, और तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है। ब्रह्म पद में तभी तब तक वो भक्ति में अडिग रह सकता। जब तक भक्ति में नहीं जुड़ेंगे हमारे गिरने की संभावना बनी रहेगी। अतः मात्र भगवान की शरण में जाकर वह जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। फिर अंत में कहते हैं योगी जन दिव्य नाम तथा त्याग से मुक्त होकर अपने शाश्वत लाभ के लिए, कौन से, अपने शाश्वत लाभ के लिए भक्ति में लगकर मेरे चरणों को ग्रहण करते हैं। चूंकि मैं भगवान हूं अतः वे निर्भय होकर मेरे ध्यान में प्रवेश करते हैं। अर्थात भगवान का जो भक्त होता है वो निर्भय हो जाता है। निर्भय इसलिए हो जाता है क्योंकि वो शोक मोह भय से उसको कोई चिंता नहीं रहती है, जब कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो कितना सुंदर लौकिक है, जब हमारी कोई असत्य चीज के प्रति आसक्ति नहीं होगी। असत्य चीज के प्रति आसक्ति ही शोक मोह और भय उत्पन्न करता है, और जैसे ही असत्य चीज के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, शोक मोह भय खत्म हो जाता है, अर्थात वो निर्भय हो जाता है। भक्ति योग का अर्थ है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना, या भक्ति योग का स्वतः फल प्राप्त होता है।
अतः जिन योगियों के मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। तो अब यहाँ पर बोलते हैं जो भक्ति करता है वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। भक्ति की तीव्रता से ही क्या होता है, हम जीवन की अंतिम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा किसका? अम्बरीश महाराज का, जिन्होंने अपने सारे पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। सरतम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। अतः मन के लगे रहने पर सारी इंद्रियों के स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। ये कह कर करके हमने 25वें अध्याय को समाप्त किया और आज हम 26वां अध्याय शुरू करें। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसमें 2 प्रश्न हमने पढ़े। पहला तो देहूति कहती है कि मैं अपनी अज्ञानता के, अपने इंद्रियों के भोग के चलते, इंद्रियों की प्रति आसक्ति के चलते इस माया के द्वारा, इस माया के 3 गुणों के द्वारा जकड़ी जा चुकी हूँ, इससे मुझे मुक्त किए। तो भगवान कहते हैं भक्ति एकमात्र साथ। और भक्ति कैसे हो सकती है? शुद्ध भक्तों का संग करने से। दूसरा कहते हैं कि केवल भक्ति करनी है, और दूसरा ध्यानी ज्ञानी ये सब नहीं चक्कर में नहीं पड़ रहा है, मेरी साकार रूप का दर्शन करना है। विधि बताते हैं मैं साकार हूं, मेरा रूप, मैं कोई निराकार नहीं हूं। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसके बाद में अब आगे हम लोग 26 अध्याय में देखते हैं कि यहाँ पर डिटेल में सेम चीज पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं इसको तो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की दरकार शायद नहीं पड़ेगी। अगर दरकार होगा तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 26 कैंटो 3 शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानाम लक्षणं पृथक पृथक यत् विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृते गुणे। भगवान कपिल ने कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। कोई भी पुरुष, यहाँ पर देखिए, कोई भी पुरुष पुरुष इसलिए कहा कि वो पुरुष जो वास्तव में पुरुष नहीं है, परा प्रकृति है मेरी, लेकिन उसमें पुरुष बनने की, कंट्रोलिंग, एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति रहती है, उसके लिए कहते हैं कि वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अर्थात वो जीव जो कि अभी बंध चुका है, अपने को पुरुष कहता है, अपने को कंट्रोलर एंजॉय करता है, कि मैं अब तुम्हें वो परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा कि जिससे तुम इन प्रकृति के गुणों से प्रभाव मुक्त हो सकते हो। अर्थात मैं परम पुरुष, तुम जीव और ये प्रकृति, इन तीनों के बारे में एनालिटिकल स्टडी यहाँ पर कपिल देव बताने जा रहे हैं, जिनका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक एक चीज को बड़े तत्व से समझ के और रिपीट करने की चेष्टा करेंगे तो बहुत हमें अच्छा समझ में आएगा। और भगवान कितने महान है, ये सृष्टि को तो हमको देख लिया, हमने जीव को देख लिया, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है, उस भगवान परम पुरुष के बारे में। तो और हमारी भक्ति श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत होगी। यही चीज यहाँ पर कपिल मुनि बताएंगे, एनालिटिकल स्टडी की प्रकृति, पुरुष और जीव की। भगवान कपिल ने कहा, हे माता,
अब मैं तुमसे परम से विभिन्न कोटि वर्णन करूंगा जिनके जानने से कोई भी पुरुष माने जीव प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता। जैसा कि भगवद गीता में कहा कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता। भक्त्या माम ही जानाति 18वें अध्याय में मोस्टली 55वां श्लोक। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया। श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है। कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। हरि बोल। देखिए पूरा चीज है, पूरा कृष्ण को पूरे रूप में समझना है कि कृष्ण कौन है, आदि पुरुष है, उनकी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और जो जीव है उनकी वो भी शक्ति है, लेकिन वो क्या है, तटस्था शक्ति है, पराशक्ति है। उनके विस्तारों तथा अवतारों से समझता है। भगवान का हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम एक्सपांसन बलराम जी, सबको याद है ना, है? मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसके बाद नारायण, फिर मूल संकर्षण से महासंकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और फिर महाशंकर से कौन, महाविष्णु। और इस महाविष्णु से ही हमने पूरा पढ़ा प्रधान है, तो एकदम डिटेल में पूरी बड़ा प्रॉपर लिंक से हमने समझने का प्रयत्न किया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और किस प्रकार गर्भोत्कचाई क्षीरोदय विषय सारे अवतार भी है उन्हीं से आते हैं, तो उनके समझना। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग है। हरि बोल। साक्ष्य दर्शन विशेषता है। साक्ष्य दर्शन विशेषता उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध हैं, जो हम बद्ध जीवों के लिए है। इसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। भक्ति के विज्ञान के रूप में माने केवल भक्ति के विज्ञान, एक एक चीज। भक्ति के विज्ञान का मतलब है जो साइंटिस्ट भी तो होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी तो बताते हैं सबके बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तारों के बारे में से बताते हैं, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब इसके पीछे किसका हाथ है, भगवान का हाथ है, तो वो दोनों चीज को बताते हैं, अर्थात मैटर एंड स्पिरिट, स्पिरिट के बारे में पूरा। तो इसी इसको कहते हैं भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जाता है। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अब भगवान भक्ति का विश्लेषणात्मक एनालिटिकल अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब हमको पता लगेगा, अरे ये जो प्रकृति है जिसकी इतनी बड़ी बात हमने पढ़ा है, पूरी प्रकृति में प्रधान, महत्त्व, मिथ्या, अहंकार, क्योंकि प्रकृति की बहुत हमने डिटेल में समझा है। इसके पीछे हाथ भगवान का है, और ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है, असत्य है, टेम्पोरेरी है। भगवान ही शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है, उनका ज्ञान शाश्वत है। वही हमें भौतिक जगत से, बंधन से मुक्त कर सकता है। तब क्या होगा, जो चीज भगवान के दे बहिरंग, उससे हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, अर्थात 3 गुणों से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ततो माम तत्तो ज्ञाता, भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम को जानने का अधिकारी बन जाता है। इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की है। साक्ष्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान, भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है असत्य चीज के प्रति, या प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने साक्ष्य दर्शन में समझाया। तो यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे हैं मैं तुमको ये बताने जा रहा, सॉरी, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो तुमको बताने जा रहे हैं, माने साक्ष्य दर्शन का कितना इंपॉर्टेंस है समझो, ये साधारण चीज नहीं है। ज्ञानम निश्रेयस अर्थाय पुरुष आत्मदर्शन जताउवर्ण ये ततो ते हृदय ग्रंथि भेदनम। हरि बोल। आत्मसाक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्तियों का ज्ञान, भगवान के अवतारों का ज्ञान, भगवान के रूप का ज्ञान। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा
जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती है। कहा गया कि शुद्ध समुचित आत्मज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को जैसा वह होता है देख सकता है। अपने को कि वो कौन है, वो भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, शुद्ध है, उसकी चेतना भी शुद्ध है, सत्य है, चित्त और आनंद से पूर्ण है। तो वो सिचुएशन को दे सकता है, उस अवस्था में पहुंच सकता है, वो दृष्टि वो अपने को प्राप्त कर सकता है। किससे? भगवान के ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, भक्ति के ज्ञान से, भगवान के बारे में ज्ञान से। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद द्वारा हो सकती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। अपने को जान लेने से, अपने को इस रूप में। और अभी हमने पहले क्या पढ़ा? जान लेना, उस अवस्था में पहुंचकर फिर भक्ति में लगाना, जिससे हम लोग भक्ति के पद पर स्थिर है। ज्ञानी भी तो अपने को जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, भौतिक जगत दुखाना है, लेकिन उनको भी गिरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमको अपना दिव्य ज्ञान प्रदान हो जाता है कि ये ज्ञान प्रदान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, लेकिन मुझे भगवान से संग जुड़ना है, वो पूरा होना है। जब तक भक्ति में नहीं जुड़ेंगे तो गिरने की संभावना बनी रहती है। बार बार हमने 25वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा है। वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। पुरुषस्य आत्मदर्शनम, कि मनुष्य को अपने आप को देखना होता है और जानना होता है कि वह क्या है। जैसा कि कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, यह दर्शन उपयुक्त प्रामाणिक सोच से सुनकर किया जा सकता है, किसी पाखंडी से नहीं। प्रामाणिक सोच से हमें जानना होता है। कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण है, क्योंकि वे भगवान है। और यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया उससे यथारूप में ग्रहण करता है तो वह आत्मदर्शन कर सकता है। आत्मचिंतन केवल दार्शनिक चिंतन से नहीं, केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों से एज इट अगर हम सुनेंगे तो हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि प्रत्येक जीवात्मा किसका शाश्वत दास है। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। देखिए क्या लिखा, शाश्वत दास है। शाश्वत धर्म उसका है भगवान की सेवा करना, वही उसका सनातन धर्म है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश रूप है और उसकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का क्या हुआ? दो चीज हमने पढ़ा यहाँ कि वो कौन है। वो आत्मा है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। नंबर 1 कि हम ब्रह्म का ज्ञान माने ब्रह्म स्थिति। दूसरा क्या? सेवा का भाव, कि वो भगवान की सेवा के निमित्त है, खुद भोगने के लिए सेवा के निमित्त। ये दोनों चीज यदि उसको जाता है तो उसको स्वरूप सिद्ध हो जाता है। वो आत्मा स्व को भली भांति समझने की स्थिति से भौतिक आसक्ति ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि भेदना, अहंकार या झूठे देहात्म बोध के कारण मनुष्य माया के पास में आ जाता है। देखिए खाली यदि हमको ब्रह्म का ज्ञान कि मैं आत्मा हूं नहीं चलेगा। योगी बोलते हैं मैं आत्मा हूं, भौतिक जगत का नहीं हूं, आध्यात्मिक जगत का हूं, ठीक बात है, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, उनकी सेवा करने में ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तभी हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे और तभी हमारे हृदय की ग्रंथि कटेगी। नहीं तो मेरे क्या है, हम भौतिक जगत से छुटकारा पा जाएंगे जो कि ज्ञानी है, लेकिन फिर गिरने की संभावना बनी रहेगी। इसको बार बार याद करेंगे। अहंकार या झूठे देहात्म का मनुष्य माया के पास में आ जाता है, क्योंकि जैसे उसे यह ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप में वह परमेश्वर जैसा पदार्थ है, क्योंकि वह आत्मा है, उसी कोटि से संबंधित है तथा उसकी सात्विक सेवा करने के लिए तो पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की सेवा के निमित्त हूं। तो उसे आत्मदर्शनम तथा हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्मसखा प्राप्त हो जाता है।
जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है तो उसकी समझ ज्ञान कहलाती है। आत्मदर्शन का अर्थ है ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार सहित हो जाता है तो वह अपने आप को देखता है और मनुष्य जीवन की अंतिम आवश्यकता यही है। तो देखिए कितनी बड़ा मिथ्या अहंकार से कब हम हटेंगे? केवल हम कि मैं आत्मा हूं, नहीं चलेगा। मैं से नहीं, जैसे ही मालूम पड़ेगा अरे आई एम नॉट द कंट्रोलर इंजॉयर, मैं तो केवल सेवक हूं, वही पक्का पूर्ण ज्ञान है। और तभी वो 3 गुणों से ऊपर आएगा। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता। हरि बोल। क्रमबद्ध साक्ष्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्म दर्शन है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि साक्ष्य दर्शन का दिव्य है, वास्तविक ज्ञान क्या है और उसकी पूरी एनालिटिकल स्टडी बहुत जरूरी है कि इससे क्या होता है, जीव 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान बड़ा दिव्य ज्ञान है और ये भक्ति का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान। प्रभु जी भौतिक आसक्ति कैसे काटी जाती है संसार से? भक्ति के द्वारा। यस माता जी, केवल भक्ति। ऐसे मत बोलिए, खाली बोलेगा केवल भक्ति के द्वारा तो वो अच्छा रहेगा, प्रॉपर फॉलो, केवल भक्ति के द्वारा। और अभी हम लोग ने 25 अध्याय में पूरा डिटेल में यही पढ़ा माता जी, ठीक है ना। अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति पर प्रत्यक धामा स्वयं ज्योति विश्वम ये न समन्वितम। सिर्फ भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परी और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परी है। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान है और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। हरि बोल। इसको पूरा डिटेल में एक एक करके समझते हैं, तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्री भगवान को आदि अनादि बताया गया है, उनका कोई आदि नहीं। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा है। हम आत्मा है, वो परमात्मा, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। उसका भाव यह है कि उसके जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों की परीक्षा करें तो प्रत्येक का आदि होता है कि भाई कब उसने जन्म लिया, क्या मैंने उसका पूरा विवरण। किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि नहीं हो तो वह परम पुरुष होता है, वो चीज भगवान। हरि बोल। ब्रह्म संहिता में यदि यही परिभाषा दी गई, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर परम नियंत्रक कृष्ण है, वह आदि रहित है और हर एक का आदि है, माने सभी का स्रोत है। वह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान, उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है। और वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। तो हमने गीता में बहुत सिंपली ढंग से पढ़ा है कि चेतना क्या? आत्मा का लक्षण है। सबको मालूम है ना, सब गीता को सब याद करेंगे कि जब चेतना से ही मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में आत्मा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आत्मा इतनी छोटी होती है, बाल के अग्रभाग के 10,000 अंश को मैंने भाग कर दिया, उतनी छोटी आत्मा होती है। हमें चेतना का व्यक्ति का अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोम में हम चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है, माने हमारी इंटीग्रेट और परम चेतना। परम चेतना किसकी होती है? परमात्मा की, भगवान। और हमारी चेतना अपनी चेतना, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हम केवल अपनी चेतना से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, दूसरों की शरीर के बारे में नहीं जान सकते, उसकी मनोवृत्ति के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन भगवान की चेतना परम होती है जो सभी आत्माओं की बारे में जान सकते हैं।
इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण दिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश के भी भीतर दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया कि हमें जहां कहीं तथा सर्व जो कुछ दिखता है वो परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। हरि बोल। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है और अपनी दो प्रकार की शक्तियों आध्यात्मिक भौतिक शक्तियों द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों से अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति से भगवान का ये जगत, बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत, जिसको हम लोग विराट रूप कहते हैं। भगवान का विराट रूप हमने जो अभी पढ़ा है, ये दोनों शक्तियां सर फैली हुई है और ये भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं अतः वह अनंत भी है। या इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है इसका कोई आदि नहीं है। यह भौतिकतावादी या निर्विशेष सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित मान्य नहीं है कि ये चेतना है जो मैंने हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये मायावादी की भौतिक कॉम्बिनेशन से, रसायन से ये उत्पन्न होती है। पदार्थ आदिहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है उसी प्रकार विराट शरीर का भी है। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर आरंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है जन्माद्यस्य है, यह समग्र भौतिक प्रदर्शन, इसकी उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा इसका संग परम पुरुष से उद्भूत है, जो कि हम लोगों ने अभी पूरा डिटेल में पढ़ा है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मैं आदि हूँ, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत हूँ। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण है और समस्त कारणों के कारण है। पर का अर्थ परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा है, उससे ऊपर है, भौतिक प्रकृति से ऊपर है। उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, लेकिन वो उससे परे है, अर्थात उससे वो लिप्त नहीं होते, उससे वो प्रभावित नहीं होते। हम देखते हैं कि इस संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है, इस बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है। वे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति से परे है। उन्हें भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न तीन प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर सकते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया, जिसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश है, क्योंकि जो प्रकाश है सब उनसे निकला, स्वयं प्रकाश है। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, इससे ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। हरि बोल। जितना भी भगवान के शरीर से जो निकली है ब्रह्म ज्योति, इससे पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। सूर्य है, भगवान की सृष्टि है, उससे वही रोशनी निकलती है। मतलब जो कुछ भी है ब्रह्म ज्योति से लेकर के भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान से ही द्वारा उत्पन्न है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है, यश प्रभा प्रभवत है। ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फलस्वरूप है, जो कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। इसलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया, अर्थात वे स्वयं प्रकाश है। उनका प्रत्याकाश अनेक प्रकार से बटा हुआ, यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांद या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्वयं ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली है, पूरे आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करती है। ये सूर्य प्रकाश तो ओरिजिनल जो भगवान का जो आध्यात्मिक जो उसका रिफ्लेक्शन है, तो उसका प्रतिबिंब है, तो उसमें यहाँ सूर्य चंद्रमा की दरकार पड़ती है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में दरकार नहीं पड़ती। भगवद गीता में पुष्टि की है कि आध्यात्मिक जगत सूर्य प्रकाश, चांद या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषदों से भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त। हरि बोल।
अतः सूर्य प्रकाश, चांदनी या अन्य किसी प्रकार या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्म प्रकाश भी इस मत का खंडन करता है कि आत्मा या आत्म चेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता। यह इसकी पुष्टि होता है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है। जब ये समझ में आ रहा है ना कि भगवान की उनके सर्वत्र प्रकाश है, माने जो कुछ भी इस भौतिक जगत में दिख रहा है, जो कुछ भी है, ये क्या है? भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। अब हम बोलेंगे कि भौतिक जगत में तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, ये जो पूरा पूरा हमने भी पढ़ा है कि ये पूरा प्रकृति है, विश्व, ये जो है विराट रूप है, ये किसका है? अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रकट है। तो इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान है उनकी, अर्थात भगवान अपने को इनडायरेक्टली प्रदर्शित करते हैं विराट रूप के रूप में। अपनी शक्ति के रूप में हम भगवान को जान सकते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। बिना भगवान की शक्ति के, बिना भगवान की बहिरंगा शक्ति के भौतिक जगत का प्रकट भौतिक जगत नहीं बन सकता है। या इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रसरित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। हम एक किसी कोने में प्रकाश को देखते हैं, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, सपोज की प्रकाश को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि सूर्य है वहां पर, क्योंकि उस सूर्य से ये प्रकाश निकला है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित, किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र लोक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूत है। वे भूलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। वे प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा है, भगवान है और उनमें असंख्य दिव्य गुण है। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निसंदेह पुरुष हैं, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं है। हरि बोल। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी है। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया कि भगवान इस संसार से परे है। बहुत भगवान शाश्वत जगत में शाश्वत रूप से रहते हैं, किंतु अपनी बहिरंगा अपनी शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में भी विराजमान है, जिसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु भौतिक जगत पर दृष्टिपात डालते हैं। प्रधान महत्त्व मिथ्याहंकार, फिर मिथ्याहंकार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में रहता है। तो किस प्रकार हमने पढ़ा 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है। स एव प्रकृतिम सूक्ष्म देवीं गुणमयी विभु यत् दृक्षया इव उपगताम अभय पद्धत लीलया। उस महान से महानतम श्री भगवान के सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी और वैष्णवी है, माने विष्णु से संबंधित। माने ये भौतिक जगत विष्णु से संबंधित है और दूसरा त्रिगुण तीन गुणों से बांधा हुआ है। इस श्लोक में गुणमयी शब्द अत्यंत, देवी का अर्थ है भगवान की शक्ति वैष्णवी, और गुणवी का अर्थ प्रकृति के तीन गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयी शक्ति तीन गुणों की शक्तियों के प्रकट के रूप में होती है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। यह आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवत गीता में कहा गया कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के तीन गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसे शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख पाता। हमें तीन गुणों से ऊपर होना पड़ता है, तभी हम भगवान को देख सकते हैं।
यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को दो प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, किंतु सामान्य बुद्धिजीवी के लिए यह उनकी आंखों लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। उसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे है, किंतु यही माया सामान्य जीवात्मा को आच्छादित कर देती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्धजीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान है। हरि बोल। एक एक बहुत सूक्ष्म बातें लिखी है। सूर्य है, बीच में बादल है, हम नीचे जीव है। क्योंकि बादल है हम सूर्य को नहीं देख सकते, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य नहीं है लेकिन बादल। उसी प्रकार हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि माया का जो पर्दा है वो है, और जब माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भगवान को देख सकेंगे। श्रीमद् भागवत में अन्यथा प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया कि वासुदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। इसका यह अर्थ हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता। अंधकार केवल उतना ही क्षेत्रफल घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं। हरि बोल। यहाँ कलकत्ते में बरसात हो रही है तो यहाँ बादल है, तो यहाँ के लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब बरसात नहीं है सूर्य खुला है तो वहां तो देख ही सकते हैं ना। बहुत सिंपल है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है, वह भगवान पर असर नहीं दिखा सकती, केवल हमारे बद्ध जीवों पर ही वो दिखा सकती है। इसलिए वे विभू कहलाते हैं। हम अणु हैं और भगवान विभू है। हम अणु आत्मा है, भगवान परमात्मा है। जिस तरह बादल के प्राकृतिक को सूर्य स्वीकारता है, उसी पर भगवान कुछ अंतराल के माया के प्राकृतिक को स्वीकारते हैं। यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है। भौतिक जगत की प्रकट उत्पत्ति के भौतिक शक्ति मीन्स अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका यह नहीं होता कि वे इस शक्ति से आच्छादित है। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्ध जीव कहलाते हैं। भगवान भौतिक शक्ति से आच्छादित नहीं होते हैं, इसलिए हम बद्ध जीव नहीं है। भगवान के जो परम भक्त हैं, जो कि 3 गुणों से ऊपर होते हैं, माया का प्रभाव उन पर नहीं रहता, इसलिए वो भी मुक्त पुरुष कहलाते हैं, बद्ध जीव नहीं कहलाते। भगवान उत्पत्ति पालन संहार जैसी लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकारते हैं, किंतु बद्ध जीव आच्छादित रहा आता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति के परे भगवान है जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पास भास्कर प्रकाश है, सूर्य भगवान है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टेक्निकल है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी जान गए हैं, पढ़े हुए हैं, फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। और देखिए ये पढ़ने में याद रखेंगे जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 3-4 श्लोक में हमने क्या पाया, जितना भी बात कहा गया प्रकृति के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सब कह रहे हैं, कहा क्या गया, सब भगवान से संबंधित है। यही एनालिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम जब बार बार पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ज्यादा कर करके पूरा डिटेल में ये परपोर्ट लिखा है, और ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके, इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। हरे कृष्णा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला जो 25वां अध्याय है, जिसमें बहुत कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है कि भक्ति ही परम है, भक्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और भक्ति से ही हम अपने ओरिजिनल ब्रह्म अवस्था जो सच्चिदानंद है उसको प्राप्त कर करके, और फिर उसको ये प्राप्त करके कि मैं सच्चिदानंद हूं और भगवान की सेवा के निमित्त ये ज्ञान प्रदान करता है। ये बहुत सुंदर पद है। और 36 अध्याय में अब भगवान बता रहे हैं कपिल मुनि कि ये जितनी भगवान की शक्तियां हैं
भौतिक जगत है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरुष कौन है, जीव कौन है, मैं कौन हूं, और एक दूसरे का क्या संबंध है, इसके बारे में बताएंगे। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसको एक एक चीज में थोड़ा समय लगे, प्रभुपाद जी जानबूझ के बता रहे हैं कि हमें केवल प्रकृति के बारे में जानना नहीं, जीव के बारे में जानने से नहीं होगा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये किसकी शक्ति है, ये जानना जरूरी है। वो है परम पुरुष भगवान। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, ये जो गरु प्राण अपने मरणो प्राण तो होता है, तो ये इसी भागवतम से निकला हुआ है क्या प्रभु जी? माता जी सुनिए, ये अलग अलग है ना। जैसे हमने 18 पुराण 108 उपनिषद है, ये सब भगवान से निकले सब चीज है। इन सब लोगों का सारों का निचोड़ ही श्री भागवतम है। लेकिन श्री भागवतम में एक ही चीज है, क्या है कि इसके अंदर में धर्म अर्थ काम मोक्ष को अलग कर दिया गया है। बाकी में आप समझ रहे कि क्या है कि जब हम लोग और भी जो पुराण या उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें धर्म अर्थ काम वो सबके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग फट से क्या करते हैं, ओहो इसके अंदर में इतना सुंदर लिखा है, ऐसा करने से ये प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त, तो लोग बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो भागवतम है, ये बताया गया है कि ये जो मैंने 4 चीजें, ये भागवतम, ये पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, ये इससे ऊपर है, इसीलिए अमर पुराण बनता है, इसलिए इसको अमर पुराण कहते हैं माता जी। ठीक है, अब जितने भी पढ़ेंगे, इवन महाभारत आप पढ़ लीजिए ना, महाभारत पढ़ने से यहाँ हम लोग जितने भी बैठे, हमारी चेतना किस तरह की रहती है, और क्या राजनीति है इसके अंदर में, क्या पॉलिटिक्स है। अरे लेकिन असली चीज क्या है, भगवान को ध्यान दो, तो लोग उसमें घुस जाते हैं। तो गीता भी तो महाभारत से निकली है ना प्रभु जी, महाभारत के अंदर तो गीता है। हाँ, वो दिव्य ज्ञान है, यस, समझेगी। तो सारा सार निकाल लिया, ये आप खाली याद रखेंगे कि गीता भागवतम में सारा सार निकाल दिया गया है। कि वास्तव में वेद व्यास जी प्रभु जी, उनको हुआ कि मैं इतना लिखा हूँ, इतनी सारे पुराण वगैरह लिखा हूँ, लेकिन उनको तब भी मन में संतुष्टि नहीं हुई कि मेरे, तब नारद जी ने बोला था ना कि आपने सब कुछ लिखा, लेकिन जीव के कल्याण के लिए कुछ। हाँ, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम बद्ध जीव है, जो चीज अच्छी लगती, देखिए क्या होता है, 1 मिनट लूंगा। बद्ध जीव में सबसे बड़ा दोष क्या होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति। बद्ध जीव तभी तो बोलते हैं ना कि माया का पावती, वो दिखता है इसमें आनंद, इतना सुंदर लिखा है, लेकिन अल्टीमेट ये किस चीज के लिए, भगवान के लिए है। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ने बेचारे वेद पुराण किस लिए लिखे हैं, अरे तुम भौतिक जगत में आए हो, 3 गुणों से बंधे हुए, तो सभ्य मनुष्य बनना है, सब कुछ नियमों का पालन करना है, ये चीज बताते हैं। ये सब पालन करने के बाद क्या करना है, इसको भूल जाते हैं। तो वास्तव में सारे वेदों का उद्देश्य यह है कि भगवान से जुड़ना। सबसे पहले तुम इस भौतिक जगत में आ गए, पहले सभ्य मनुष्य तो बनो, मनुष्य जीवन मिला है, तो सभ्य मनुष्य बनने के लिए सारे नियम कानून बताए गए। तो उस कानून नियम को अपनाने के बाद में क्या करना है, भगवान से जुड़ना है। क्योंकि जब तक चेतना शुद्ध निर्मल नहीं होगी, सतोगुण पर नहीं आएगी, तब तक हम दिव्य ज्ञान के बारे में समझेंगे कैसे, पूछेंगे ही नहीं, खाली भौतिकता में लग जाए। तो इसीलिए भागवतम गीता में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, और भागवतम में पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष को हटा कर करके इस वेद व्यास ने को कहा। वेद व्यास खुद ही कह रहे हैं, व्यास जी कि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तब नारद जी आके बताते हैं कि भैया गलती कहाँ हुई है, हम बद्ध जीव हैं। जहां वो देखते, अरे लिखा है कि इतनी सुंदर पूजा कर, दुर्गा की पूजा करने से इतनी शक्ति मिल जाएगी, मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, इसकी पूजा से धन मिलेगा, पार्वती जी की पूजा, शंकर पूजा से अच्छी पति पत्नी मिलेगी, हम उसी में लग जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल, बहुत सुंदर, क्लियर हुआ प्रभु जी। तो उसके आगे क्या वो जानना, उसके लिए भागवतम गीता है, भगवद गीता और भागवतम। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये पर हम लोग विराम देते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कल भक्ति शास्त्री है,
हाँ वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। कल से अभी ओ क्या हो गया, अच्छा। भक्ति शास्त्री का हम लोग का चौथा मॉड्यूल जो भक्ति रसामृत सिंधु था वो बाकी था, तो वो अब एवरी फ्राइडे को ही होगी, ओके क्योंकि प्रभु जी जो नए श्रीमान अच्छे हरि प्रभु जी लेंगे तो उनको समय नहीं था। ओके तो ओके। फिर हम लोग या तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक ही अपनी क्लास कर पाएंगे, और चाहे तो फिर शनिवार को भी कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू जैसा। प्रभु जैसा भक्त लोग बोलेंगे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है प्रभु, जैसा आप बोलेंगे। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसा भी है कि बहुत लोग सैटरडे को उसी हिसाब से अपनी रूटीन बना चुके हैं, ऐसा भी यदि कुछ है तो हम हाँ, लोग मतलब नहीं वो अपना स्टडी या कुछ हाँ, भी करने का रहता है तो कर वो सकते हैं। कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मंडे से हाँ थर्सडे तो डिसाइड ले, इस शनिवार तो ऐसे भी निर्जला एकादशी है तो नहीं है, तो अपने नहीं है, यहाँ तो तो अभी हम लोग फिर मंडे टू थर्सडे करेंगे। लेकिन फिर जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम हाँ लोग को जितना वक्त, लेकिन एड्रेस सब पूरा प्रॉपर फ्रैंकली रहना, सबको अपनी जो भी रूटीन को उसको मेंटेन करके फिर हम ये करना, ठीक है ना। तो कल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन परसों का अभी तक कोई भी प्रभु अजय पोदा प्रभु जैसे आप फेस्टिवल कमेटी में कुछ भी आपके पास में कुछ आया है क्या फीडबैक? नहीं, निर्जला एकादशी तो हमारे फेस्टिवल कमेटी में नहीं आया है, तो ऐसा कुछ नहीं आया है। अच्छा नहीं आया है क्या? ओके, नहीं है तो तो हम लोग ऐसे ही, अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग ग्रुप चैंटिंग मीटिंग करने का प्रोग्राम सब करेंगे, तो फिर हम लोग शेड्यूल कर लेंगे वैसा। शेड्यूल कर लेंगे तो बहुत अच्छा। तो फिर ये लेकिन सबसे एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना की, निर्जला एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी हम लोग ज्यादा चैंटिंग करेंगे उतना ही हमारा करा, क्योंकि देखिए दोनों तरीके से ले सकते हैं। माइंड को एक जगह रखना है, समझा, नहीं तो निर्जला एकादशी में क्या मन इधर उधर कि भाई प्यास लग रही है, लेकिन अच्छे से लगा करके एक जगह बैठ करके अगर ग्रुप में, जैसे प्रभु ने कहा, जब ग्रुप चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 64 माला का भी विधान इसमें, 64 माला विधान बोल के माने नहीं है, जितना कर सके 64 128 कर ले माता जी, जितना भी कर ले उतना ही कम है, ठीक है ना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और अगर कुछ अगर ऐसा कुछ और ऐसा कुछ आता है मंदिर से, या मोहन गोभी प्रभु इसका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी फीडबैक आता है तो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्म कर दें। हरे कृष्णा। और रविवार को सुबह सुबह सब ध्यान रखिए कि वो आने वाली टिकट भी जो है रविवार को खुलेगी, तो ओ हरि बोल यस प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख को बुकिंग मिस मत कीजिएगा सब लोग। 12 तारीख को हमें सुबह 8 बजे बुकिंग खुलती है, तो अपनी टिकट बुक करवा लेनी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा भाई याद है। हरे कृष्णा, हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विराम करते हैं, फिर सुबह कल सोमवार को फिर हम लोग मिलेंगे साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद।